हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संजय और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आप कैसे हैं? आप सब कुशल मंगल हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस टॉपिक में, और ये जो टॉपिक है इसका ये वीडियो है शेयरिंग के बारे में, कि आप इंटरनेट जो शेयरिंग होती है वो कैसे करें, इस बारे में है। शेयरिंग के ज़रिए आप नेटवर्क के ज़रिए आप अपने प्रिंटर को भी शेयर कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर को भी शेयर कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर के डाटा को भी शेयर कर सकते हैं। तो आइए वीडियो उसी के लिए बनाया गया है और आपके काम योग्य होगा ये वीडियो, ये मैं कामना करता हूँ कि वीडियो आपके काम आए। जीवन में कभी भी आपको आपका प्रिंटर या कंप्यूटर या लैपटॉप या अपने लैपटॉप कंप्यूटर का डाटा अगर शेयर करना हो तो आप कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको नेटवर्क में जाना होगा। उसके लिए हमें सर्च बार में कंट्रोल पैनल सर्च करना होगा। ये मैं सर्च कर रहा हूँ, देखिए सबसे पहले वो ऑप्शन पे आ गया कंट्रोल पैनल। इसमें आपको आना होगा और यहाँ पे आपको नेटवर्क एंड शेयरिंग में जाना होगा। शेयरिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं आप चेंज एडाप्टर सेटिंग लिखा हुआ है। ये हमारा इंटरनेट जो इथरनेट होता है उसका नेटवर्क शो होता है इससे। इसे मैं फ़िलहाल क्लोज़ करता हूँ। मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ इस वीडियो में शेयरिंग के बारे में, तो हमें शेयरिंग के लिए यहाँ पे आना होगा चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग। अभी फ़िलहाल ये कंप्यूटर शेयर है ही नहीं, इसे शेयर करने के लिए हमें ये ऑल नेटवर्क में आना होगा और यहाँ से आपको ये सेटिंग करना होगा। ऑल नेटवर्क में आने के बाद आपके अगर कंप्यूटर का पूरा डाटा या आपके नेटवर्क जो कंप्यूटर नेटवर्क है उस नेटवर्क का पूरा डाटा आप देना चाहते हो जो आपके कंप्यूटर में हो, जैसे कि प्रिंटर हो गया कनेक्ट, या आपका स्कैनर नहीं प्रिंटर हो गया, फ़ोटोज़ हो गई, डाटा जो भी है आपके कंप्यूटर का, जैसे सॉन्ग हो गया और इमेजेस हो गई, वीडियोस हो गई, ये सभी या सॉफ्टवेयर आप या अपने कंप्यूटर का फुल डाटा अगर ट्रांसफ़र करना चाहें तो आप इस प्रकार से सेटिंग करें। सबसे पहले एडवांस सेटिंग में आए। ये जो मैं अभी आया, ये दोबारा फिर जाता हूँ, देखिए, और इसमें आपको सबसे ऊपर में सब जो टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी लिखा हुआ है इसे ऑन रखना होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है टर्न ऑन फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग, ये अभी फ़िलहाल ऑफ़ है, आप इसे ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद यहाँ सबसे पहले आप आइए ऑल नेटवर्क पे। ऑल नेटवर्क पे आने पर आपको जो लिखा हुआ है देखिए यहाँ सबसे फर्स्ट में पब्लिक फोल्डर शेयरिंग के नीचे टर्न ऑन शेयरिंग सो एनीवन विथ नेटवर्क एक्सेस कैन रीड एंड राइट फाइल इन द पब्लिक फोल्डर। इसका मतलब ये है कि आप इस नेटवर्क को एक्सेस करते हैं तो आप अगर दूसरे को रीड एंड राइट करने का शेयर करते हैं अपना डाटा, तो आप इसे ऑन कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते तो आप इसे टर्न ऑफ पे ही रखें, टर्न ऑफ शेयरिंग। और अगर आप शेयर करते हैं पूरा डाटा ताकि सामने वाला कोई अदर जो यूज़र है, अन्य यूज़र, वो भी उसमें यूज़ कर सके या उसका इस्तेमाल कर सके हमारे कंप्यूटर के डाटा का या प्रिंटर्स का जो प्रिंटर शेयरिंग करते हैं, या जो भी हमारे कंप्यूटर के जो फोल्डर्स हैं उनको एक्सेस कर सके, तो उसके लिए हमें सबसे पहले वाले ऑप्शन को ऑन करना होगा। फिर उसके बाद नीचे आना होगा। नीचे आने पर यहाँ क्या लिखा हुआ है, चूज़ मीडिया स्ट्रीमिंग ऑप्शन। इसमें आपको टर्न ऑन मीडिया स्ट्रीमिंग करना होगा। ये मैंने किया। अब इससे आप देखिए आपका यूज़र यानी कि आपका जो सी प्रोग्राम का जो होता है यूज़र फोल्डर, उसे ही आप अगर शेयर करना चाहते हो तो आप ऐसा ही रखने दीजिए। और अगर आपके कंप्यूटर का फुल डाटा आप शेयर करना चाहें तो आपको यहाँ पे आना होगा और ऑल नेटवर्क पे क्लिक करना होगा और इसे ओके करना होगा, ताकि आपके कंप्यूटर में जो भी चीज़ कनेक्टेड है वो सभी चीज़ शेयर हो जाए। जैसे कि प्रिंटर हो गया, कैमरा हो गया, या प्रिंटर हो गया आपका। इसमें प्रिंटर में क्या है, आपके पास एक भी हो सकते हैं प्रिंटर, और भी हो सकते हैं।
जैसे कि लेज़र, इंकजेट, ये सभी प्रिंटरों को आप अगर शेयर करना चाहें या बड़ी फोटोकॉपी A3 मशीन जो होती है उन्हें भी शेयर करना चाहें तो आप इस प्रकार से सेटिंग करेंगे तो आप अपने कंप्यूटर का या अपने नेटवर्क का डाटा शेयर कर पाएंगे दूसरे अन्य यूज़र नेटवर्क पर। ठीक है दोस्तों, ये ओके किया मैंने। इस प्रकार से आपको करना है और फिर से यहाँ पे आना है और देखना है कि ये सब सेट हुआ कि नहीं हुआ है सेट, क्योंकि हम यहाँ पे चले गए थे चूज़ मीडिया स्ट्रीमिंग में। तो हमें इसे एक बार फिर सेव करना होगा। ये मैंने सेव कर दिया और फिर पुनः हमको उसी फोल्डर में मतलब उसी टाइप में जाना होगा और अब नीचे आके देखना होगा कि ये सब इनेबल है या नहीं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 128 बिट एनक्रिप्शन टू हेल्प प्रोटेक्ट फाइल शेयरिंग कनेक्शन रिक्वायरमेंट। तो आप इसी पे रख दीजिएगा नीचे, इनेबल फाइल शेयरिंग फॉर डिवाइस डॉट 56 बिट इनक्रिप्शन लिखा हुआ है। तो आप इस पर नहीं रखिएगा। 128 पे क्या होता है, आप इस पे रखने पर क्या होगा कि आपके कंप्यूटर का जो डाटा है वो आप दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, एक 32 बिट, एक 64 बिट। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में जो बीट होती है 2 प्रकार की होती है, 32 और 64। 32 को ही 86 कहा जाता है और 64 को तो 64 ही कहा जाता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे होते हैं, जैसे कि 3-4 हैं। विंडोज़ XP हो गया, विंडोज़ 7 हो गया, विंडोज़ 10 हो गया, विंडोज़ 8.1 हो गया, 8 हो गया और विंडोज़ 11 हो गया। ये सभी विंडोज़ों में अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो आप सबसे ऊपर वाले ऑप्शन को इसे आप इनेबल रखिएगा जिस प्रकार से मैंने रखा हूँ। और अगर आपके कंप्यूटर का डाटा किसी को शेयर ना करें या रीड एंड राइट ना कर पाए तो उसके लिए आपको जो नीचे वाला ऑप्शन है इस पर इनेबल करना होगा। तो उनके कंप्यूटर में या अन्य यूज़र पे शेयर नहीं होगा आपका डाटा। ठीक है। और आप अगर आपके कंप्यूटर का टर्न ऑन मतलब पासवर्ड अगर ऑन रखना चाहते हैं तो जो आपके यूज़र PC का जो पासवर्ड आपने शेयर किया होगा अकाउंट के ज़रिए, वो पासवर्ड को उन्हें पुनः डालना होगा, तभी आपका डाटा या आपके कंप्यूटर नेटवर्क को वो एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब शेयरिंग जो हुई है उसको एक्सेस कर पाएंगे शेयरिंग को। तो हम इसे टर्न ऑफ कर देते हैं क्योंकि हम पासवर्ड नहीं रखना चाहते, जैसे कि मैं नहीं रखना चाहता तो मैं इसे सेव चेंज में क्लिक कर दिया। अब आप जैसे ही इसके नेटवर्क पे जाएंगे, अब ये मीडिया स्ट्रीमिंग है, इसमें आप लोकल आल नेटवर्क पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि एक कंप्यूटर से अन्य और जो यूज़र इससे कनेक्टेड होंगे इस नेटवर्क के ज़रिए उनमें आपका कंप्यूटर शेयर हो जाए या आपके कंप्यूटर का डाटा शेयर हो सके। ठीक है। फिर उसके लिए हमें कहाँ जाना होगा, हमें जाना होगा नेटवर्क पर। नेटवर्क पर जाने के बाद उसके लिए हमें नेटवर्क में जाना होगा हमारे कंप्यूटर का। तो ये कंप्यूटर के नेटवर्क में जा रहा हूँ मैं, फ़िलहाल इसे हिडन रख दिया था। ये नेटवर्क पे गया। ये देखिए, जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे नेटवर्क को तो इस प्रकार से ये देख रहे हैं ऊपर टैब ग्रीन कलर की, ये सर्च कर रही है। इससे जो भी नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे ये शो हो सकेंगे। जो शेयर किया हुआ यूज़र है उसमें भी शो होंगे और जो नया यूज़र कनेक्टेड है उसमें हमारा कंप्यूटर शो होगा। ये देखिए हमारे PC ये कनेक्टेड है अभी, तो ये शो हो रहा है। अब आप इसे मतलब इस पर आप रीड एंड राइट करना चाहें तो इसे ओपन कर सकते हैं। देखिए मैंने यूज़र्स को ही फ़िलहाल मैंने शेयर किया है, तो यूज़र्स का ही मैं डाटा जैसे पब्लिक फोल्डर, यूज़र फोल्डर का डाटा रीड एंड राइट कर पाऊँगा। जैसे कि मैं अपने डेस्कटॉप का डाटा देखना चाहूँ तो ये देख सकता हूँ और डाउनलोड फोल्डर का देखना चाहूँ तो देख सकता हूँ। इसी प्रकार से आप भी या अन्य यूज़र जो इस नेटवर्क से कनेक्टेड हों वो भी इसका उपयोग कर सकते हैं और इस फाइल को वो क्रिएट या अपने इसमें अगर कॉपी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं और इसका जो भी बनाना चाहें बना सकते हैं। तो ये इस नेटवर्क से कनेक्टेड या परमिशन के बगैर ही हो पाएगा। मैंने फ़िलहाल इस प्रकार से नेटवर्क शेयरिंग करते हैं बताया है। इसका आप सही उपयोग करें और सही जगह पे इसका इस्तेमाल करें। लगभग अधिकतर लोगों को या जैसे दुकानदार होते हैं उन्हें शेयरिंग की ज़रूरत होती है। जैसे एक PC रहा और वहाँ पे अन्य PC भी रहते हैं, जैसे दुकानों में देखो
तो एक मेन यूज़र जो पीसी होता है उसका डाटा हमें शेयर करना हो अन्य पीसीओ में, तो हमें शेयरिंग करना होता है, ताकि बार बार केबल से पेन ड्राइव से डाटा लेने की ज़रूरत ना पड़े और बार बार इसकी केबल उसमें लगाना, इस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर में लगाना, इसकी ज़रूरत ना पड़े। इसलिए हमें शेयरिंग की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। और शेयरिंग क्या आपने आज देख लिया। शेयरिंग का मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अपना डाटा ट्रांसफ़र करने की जो क्रिया है या कार्य है उसे ही शेयरिंग कहते हैं। शेयरिंग का मतलब एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होना। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम का होगा और आप भी इस प्रकार से आप अपने कंप्यूटर या प्रिंटर को शेयर कर पाएंगे या अपने कंप्यूटर नेटवर्क का डाटा को दूसरे नेटवर्क में आप शेयर कर पाएंगे, मतलब दूसरे यूज़र में शेयर कर पाएंगे। तो दोस्तों शेयरिंग तभी होगी जब एक नेटवर्क से बाकी यूज़र्स कनेक्टेड होंगे, तभी मेन यूज़र से डाटा अन्य यूज़र में शेयर हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।